नमस्कार युवा भाई बहनों, महान दोस्तों। आज हम युवा भाई बहनों के लिए खासकर अपने अर्थ प्रकट करेंगे और उन प्रिय दोस्तों के लिए भी कि जो दोस्ती के नाम पर नकारात्मकता करते हैं, वासना करते हैं। आज मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो अपनी 25 साल की उम्र तक या 27 साल की उम्र तक कठोर ब्रह्मचार्य के अनुसार रहकर अपने मानव जीवन को विकसित करें, जिससे वो दूसरों की भी सहायता कर सकें और अपने जीवन की भी सहायता कर सकें। वो समय से पहले आज अस्तमैथुन के द्वारा या वासना के द्वारा या दोस्त बनाते हैं तो उनके साथ नकारात्मकता जो व्यवहार करते हैं, उनके द्वारा जो प्रयोग है, आप मर्यादा में रहकर कीजिए। कोई भी शादी कीजिए, पंच महाभूतों के द्वारा अपने आप को संकल्पित कीजिए, उस परम ब्रह्म को संकल्पित कीजिए और फिर शादी कीजिए। कोई मनाही नहीं इस प्रकृति पर, क्योंकि परम ब्रह्म से लेकर के एक शून्य तक ने या संकल्पित होकर के विवाह किया है और विवाह के अनुसार ही मानव जीवन विकसित होता है। अगर हम बिना पंच महाभूतों को या किसी भी प्रकृति के अंदर अन्य मनुष्यों को साक्षी ना मानकर प्रकृति पर कोई भी कार्य अपनी मर्जी से करेंगे तो निश्चित बात है, आज़ाद है, निर्बंध होकर कार्य कीजिए, निष्क्रम होकर के कार्य कीजिए, कोई समस्या नहीं, लेकिन स्वयं के मस्तिष्क से छूट करके कार्य कीजिए। ये सबसे महत्वपूर्णता है। आज युवा भाई बहन और अन्य भी महान लोग नकारात्मक की दृष्टि में ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। वो अपने व्यापार को बढ़ावा दे रही हैं इन नकारात्मक चीज़ों का प्रयोग करके। नकारात्मक पेय पदार्थ हैं, समाज के अंदर जो गंदगी बढ़ रही है उस पर मैं खास करके ध्यान दूंगा आज कि प्रकृति पर जो नकारात्मकता है उन पर थोड़ा कंट्रोल कीजिए। मैं राजा महाराजाओं से प्रार्थना करूंगा कि वो इस पर खास कर ध्यान दें, क्योंकि वे अधिदाता हैं, प्रजा के भगवान हैं। अगर प्रजा के भगवान हैं तो निश्चित बात है उन्हें प्रजा की समाज के अंदर आने वाली अनेक समस्याओं को ध्यान में देना होगा। आज युवा भाई बहन या अन्य बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हम प्राप्त करवा रहे हैं, जिसके कारण भी जो शिक्षा उन्हें मिल रही है वो सनातन संस्कृति को शून्य की ओर ले जा रही है। हम नहीं चाहते कि सनातन संस्कृति या शिव भगवान की संस्कृति शून्य की ओर जाए, शून्य की ओर अर्थात वो वासना की ओर बढ़ रही है। और एक शून्य है जो सकारात्मकता, जो शिव है, दोनों के अंदर अंतर है। तो हम चाहते हैं कि वो शिव की ओर बढ़े, ना कि कामदेव की ओर बढ़े। आवश्यकता जरूरी है एक महान संतान की प्रकृति को संचालित करने के लिए, अपने जीवन को एक नए रूप में विकसित करने के लिए। तो निश्चित बात है कि अपनी पत्नी के सिवा आप प्रकृति के विरुद्ध कार्य ना करें और मर्यादा में रहें और समाज के अंदर एक सकारात्मकता को फैलाएं हम सभी मिलकर, क्योंकि सभी को सब कुछ पता है। तो हम उनको सकारात्मक ज्ञान दें, लेकिन नकारात्मकता की महत्वता को ना दर्शाएं। अगर मानव जीवन नकारात्मकता की ओर बढ़ा तो आपके अंदर भी बहुत सी बीमारियां जन्म ले लेंगी, जो आज प्रकृति के अंदर ले रही हैं। जो प्रकृति ने नकारात्मक रूप धारण किया है वो हमारी पापों का दंड है, और यही प्रकृति हमें दंड दे रही है कि हमने मर्यादा का उल्लंघन किया है, राम नीति का उल्लंघन किया है, कृष्ण भगवान की नीति का उल्लंघन किया है, भगवान शिव की, भगवान मनु, गुरु नानक बाबा, महावीर बाबा, बुद्ध भगवान और महान संत महात्माओं की नीतियों का हमने उल्लंघन किया है। हम उल्लंघन ना करके हर एक चीज़ का सात्विक तरीके से प्रयोग करें। 0 से लेकर के 25 साल या 27 साल तक ब्रह्मचारी के पालन में रहें। उसके बाद हम गृहस्थ में आएँ और एक प्रकृति के अनुसार एक पत्नी के साथ, अपना जीवन के साथ, अन्य दोस्तों के साथ निस्वार्थ भाव से मानव जीवन को जिएँ, निस्वार्थ भाव से उनकी सहायता करें, किसी भी नकारात्मक अर्थ के साथ नहीं। जो भी प्राकृतिक जो संबंध है, प्राकृतिक जो आवश्यकताएं हैं, वो हम एक प्रकृति के अनुसार अपनी पत्नी के साथ वो संबंध बनाएं, ना कि किसी के भी साथ हम अपने संबंध बना लें। और तो सभी अपनी माँ बहन बेटियाँ होती हैं, अपनी पत्नी दुर्गा होती है, तो हम कैसे उनके बारे में नकारात्मक सोच सकते हैं। मान लीजिए बड़े भाई की पत्नी माँ बराबर होती है, छोटे भाई की पत्नी बेटी बराबर होती है, अन्य जो दोस्त हैं हमारे वो परम गणेश प्रभु के समान है, कार्तिकेय भगवान के समान है, बहन अशोक सुंदरी के समान है, अन्य
देव प्रभु के समान हैं और माता पिता परम ब्रह्म के समान हैं, तो हम नकारात्मक कैसे सोच सकते हैं उनके बारे में? क्योंकि वे सभी तो भगवान शिव के प्रिय हैं। और जब हम शिव के बारे में ही नकारात्मक नहीं सोच सकते तो उनके बारे में कैसे नकारात्मक सोच सकते हैं? आप बताइए हमें। ये तो मानव जिंदगी के विरुद्ध है और इससे हमें दंड ही मिलेगा। तो निश्चित बात है कि हम प्रत्येक चीज़ को सकारात्मक तरीके से अपने मानव जीवन में उतारें। खास करके आज के जो युवा भाई बहन हैं जो शिक्षा ले रहे हैं, हम उन्हें ये ज्ञान प्रदान करते हैं कि वो अपने जीवन में ज्ञान उतारिए। क्रोध का कोई महत्व नहीं है। अगर आप मेरे इस ज्ञान को सुनकर क्रोध, क्योंकि जब हम कमज़ोर हो जाते हैं, जब हम अत्यधिक वासना में विलीन हो जाते हैं, तब हमारे अंदर क्रोध जन्म लेता है, कमजोरियाँ पैदा होती हैं। फिर हम जो हमारे लक्ष्य है संपूर्ण करना चाहते हैं वो संपूर्ण नहीं होते, या फिर तब होते हैं जब हमें कोई नकारात्मक जीवन का एक नए मोड़ पर छोड़ देता है, या फिर हमें महान काम करने हैं तो उस परम ब्रह्म के साथ रहकर कार्य करने होंगे, जो संपूर्ण जगत का स्वामी है, जो संपूर्ण श्री हरि है, जो प्रत्येक चीज़ के अंदर है, प्रत्येक वस्तु के अंदर है, प्रत्येक मनुष्य के अंदर है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ वो नहीं। अगर हम किसी भी एक जगह पर देखते हैं तो हम नकारात्मक हैं। विधाता को अपने परम शून्य से देखिए, वो तुम्हें देख रहा है हर कहीं, इसलिए हर एक चीज़ सकारात्मक तरीके से प्रयोग कीजिए। हम चाहते हैं युवा भाई बहनों कि मानव जिंदगी एक नए रूप में विकसित हो, क्योंकि अगर ये मानव जीवन व्यर्थ हो गया तो समझिए नाना प्रकार के जन्मों में निश्चित जाना पड़ेगा और ये तुम्हारे कर्मों का दंड होगा। आप किसी को दोष मत दीजिए, यह हमारी ही गलती होगी, कहीं ना कहीं हमारे अचेतन मस्तिष्क की ही कहीं ना कहीं गलती होगी, या अवचेतन की होगी, या चेतन की, या परम चेतन की, या परम शून्य की। हम गलतियाँ करते हैं लेकिन उसका प्रायश्चित भी करना पड़ेगा। प्रायश्चित कर लिया तो उसके बाद दोबारा उसे ना दोहराएं, अन्यथा उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्रकृति के अनुसार अपनी महान पत्नी होनी चाहिए, महान पति होना चाहिए, दोनों की महान मर्यादाएं होनी चाहिए, और संपूर्ण समाज के अंदर भी अपनी मर्यादाएं होनी चाहिए। किसी के भी साथ हम शारीरिक संबंध करें, ये नकारात्मकता है। क्योंकि मैं इस पर स्पष्ट तरीके से बोलना चाहूँगा, क्योंकि अगर स्पष्ट तरीके से नहीं बोला तो ना जाने कितनी पीढ़ियाँ आने वाले भविष्य के अंदर डूब जाएंगी इस नकारात्मक वासना के अंदर। तो आपसे अनुरोध है, प्रार्थना है, विनती भी है और कठोर आदेश भी है संपूर्ण जगत के स्वामी का, प्रिय का, तीन लोक के नाथ का, कि आपको अब एक नए रूप में जीवन यापन करना पड़ेगा और कठोर तरीके से। महान ब्रह्मचारी में भी रहिए, महान गृहस्थ में भी रहिए, महान वानप्रस्थ में रहिए, महान संन्यास में रहिए। फिर शरीर को त्याग करके आप निश्चित आपको पता लग जाए कि आप कहाँ से आए और कहाँ जाएंगे। धन्यवाद।